क्या विकास की अंधी दौड़ में पहाड़ों के अंदर मजदूरों की कब्रगाह बन रही है? क्या हर बड़े हादसे के बाद सुरक्षा के सारे दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड के पहाड़ों में बार बार हो रहे टनल हादसों से कोई भी सबक सीखा है या फिर नहीं? 13 अगस्त की शाम उत्तराखंड के लिए एक बार फिर काल बनकर आई, जब चमोली जिले से आई इस दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे अंधेरी और संकरी सुरंग के अंदर जो मजदूर अपने परिवारों के लिए पसीना बहा रहे थे, उन्हें पलक झपकते ही मलबे और सैलाब ने निगल लिया। चमोली की विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में जो कुछ हुआ, उसने एक बार फिर सिस्टम, निर्माणाधीन कंपनियों और सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इस ताजा हादसे की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि उत्तराखंड में टनल हादसों की उस पूरी खौफनाक हिस्ट्री को खोलेंगे, जो साफ दिखाती है कि गलतियों से कितनी सीख ली गई है। पहले बात करते हैं 13 अगस्त की शाम हुए इस खौफनाक मंजर की। चमोली के पीपलकोटी इलाके में टीएचडीसी और निर्माण कंपनी की विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना पर काम चल रहा था। सुरंग के करीब 1.8 किलोमीटर अंदर मजदूर रूटीन काम और मरम्मत में जुटे हुए थे। अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई और ऊपर से भारी मलबा, दलदल और लाखों लीटर पानी तेजी से सुरंग के अंदर घुस गया। उस वक्त टनल के भीतर 22 से 28 मजदूर मौजूद थे। अंदर चीख पुकार मच गई और किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 से 9 मजदूरों की जान जा चुकी है। 14 से ज्यादा घायल हैं और राहत बचाव टीमें मलबा और पानी के बीच जिंदगियां तलाशने के लिए जूझ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात की समीक्षा की और मृतकों के परिजनों के लिए, परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वो लापरवाहियां हैं जो इस हादसे के बाद सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि टनल में जिस जगह धंसाव हुआ, वहां पिछले कई दिनों से लगातार मिट्टी, कीचड़ और पानी रिस रहा था, जो खतरे का सीधा संकेत था। इतना ही नहीं, जिस जगह ये दुर्घटना हुई, ये पूरा हादसा हुआ, ठीक उसके ऊपर मोना नाला समेत 3 बड़े बरसाती नाले बहते हैं। सवाल यह है कि जब ऊपर नाले थे और अंदर पानी रिस रहा था, तो काम बंद करवाकर सुरक्षा की जांच क्यों नहीं की गई? उत्तराखंड के लिए टनल और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में होने वाले ऐसे हादसे कोई नए नहीं हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो ये लिस्ट बेहद ज्यादा दर्दनाक और लंबी है। साल 2010 में चमोली की ऋषिगंगा परियोजना में भारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें 3 मजदूरों की जान चली गई थी। ये घटना परियोजना के शुरुआती निर्माण के दौर में ही हुई थी, जिसने पहली बार इस संवेदनशील घाटी में बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे। घटना का स्थान नीति घाटी के पास स्थित रेनी गांव का क्षेत्र ऋषिगंगा नदी का मुहाना था। निर्माण कार्य और टनल पावर हाउस साइट के पास अचानक भारी भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से भारी मात्रा में पत्थर और मलबा सीधे काम कर रहे मजदूरों और मशीनरी पर आ गिरा। मलबे के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे। वजह की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र की कच्ची चट्टानें, भारी बारिश और निर्माण कार्यों के दौरान होने वाली निरंतर ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ की ढलान अस्थिर हो गई थी। वहीं प्रोजेक्ट पर असर की बात करें तो इस हादसे के बाद निर्माण कार्य में रुकावट आई और स्थानीय ग्रामीणों ने पर्यावरण और इसी के साथ सुरक्षा के मानकों को लेकर विरोध जताया। आपको बता दें कि इसी परियोजना को 2021 की नंदा देवी ग्लेशियर आपदा में पूरी तरह जलमग्न होकर तबाह होना पड़ा था। इसके बाद 7 फरवरी 2021 की वो काली तारीख आई, जिसे पूरा देश कभी नहीं भूल सकता है। नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से आई भीषण बाढ़ में ऋषिगंगा और तपोवन विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गए थे। उस त्रासदी में 200 से ज्यादा लोग लापता हुए और मृत हुए, यानी कि उनकी मौत हुई, जिसमें से 100 से ज्यादा लोगों के शव आज तक बरामद नहीं हो सके हैं। उस वक्त भी टनल के अंदर फंसे मजदूरों की सांसें हमेशा के लिए थम गई थी। घटना कैसे हुई इसकी बात करें तो नंदा देवी पर्वत की रोंटी चोटी से लगभग
5600 मीटर की ऊंचाई पर चट्टान और ग्लेशियर का एक विशाल हिस्सा टूटकर सीधे नीचे घाटी में गिरा। इसके कारण भयानक फ्लैश फ्लड यानी कि जल प्रलय पैदा हुआ, जो कीचड़, विशाल पत्थरों और बर्फ के साथ तेज रफ्तार से नीचे की ओर दौड़ा। तबाही के दायरे पर गौर करें तो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट रेडी गांव के पास बना ये प्रोजेक्ट बाढ़ के पहले ही झटके में पूरी तरह तबाह हो गया। इसका नामो निशान तक मिट गया था और तपोवन विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट आगे बढ़ते सैलाब ने एनटीपीसी के बैराज और इसके निर्माणाधीन सुरंगों को अपनी चपेट में ले लिया। इसी के साथ तपोवन प्रोजेक्ट की करीब 2.5 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर 30 से ज्यादा मजदूर और इंजीनियर काम कर रहे थे। अचानक लाखों टन गाद, पानी और मलबा टनल के मुहाने से अंदर भर गया। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया और टनल पूरी तरह कीचड़ से पैक हो गई। कुल 206 लोग लापता और मृत घोषित किए गए। महीनों चले रेस्क्यू के बाद 88 से अधिक शव और कई मानव अंग टनल और नदी किनारे से बरामद हुए। 100 से ज्यादा लोगों के शव कभी नहीं मिल पाए, जिन्हें बाद में कानूनी रूप से मृत मानकर मृत्यु प्रमाण पत्र और मुआवजा जारी किया गया। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने हफ्तों तक टनल से मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी और ड्रोन तकनीक से रेस्क्यू चलाया, लेकिन अंदर दम घुटने और गाद भर जाने से किसी को बचाया नहीं जा सका। बड़ी चेतावनी की बात करें इस हादसे के बाद तो इस त्रासदी ने साबित किया कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों के ठीक नीचे भारी बांध और सुरंगें बनाना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद नवंबर 2023 का उत्तरकाशी का सिलकियारा सुरंग हादसा आपको याद ही होगा, जहां 41 मजदूर 14 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच सुरंग के अंदर फंसे रहे थे और दुनिया की दुआओं और रेड माइनर्स की जाबाजी की वजह से वो 41 जिंदगियां बच पाई थी। उस वक्त पूरे देश में ये बात उठी थी कि अब पहाड़ों में टनल निर्माण के सख्त नियम बनेंगे, एस्केप टनल अनिवार्य होगी और अत्याधुनिक सेंसर लगाए जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? 2025 में इसी तपोवन विष्णुगाड़ और पीपलकोटी प्रोजेक्ट में दोबारा हादसे हुए, जहां लोको ट्रॉलियां आपस में टकराई और मजदूर घायल हुए। और अब 2026 है और फिर वही खूनी खेल दोहरा गया है। और भी कई हादसे हैं ऐसे ही, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे में अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर इंसानी लापरवाही का एक रिजल्ट है? हिमालय दुनिया के सबसे नए और कच्चे पहाड़ों में गिना जाता है। यहाँ की जमीन बेहद नाजुक है। टनल, बोरिंग मशीन यानी कि टीबीएम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के बजाय जब पारंपरिक और भारी ब्लास्टिंग से पहाड़ों का सीना चीरा जाता है तो पूरे पहाड़ की नींव कमजोर हो जाती है। जब पानी और कीचड़ के संकेत पहले से मिल रहे तो मजदूरों को मौत के मुंह में क्यों धकेला गया? क्या निर्माण कंपनियों के लिए इंसानी जान से ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन होती है? विकास जरूरी है, देश को बिजली और रास्ते चाहिए, लेकिन क्या ये विकास मजदूरों की लाशों की कीमत पर होना चाहिए? हर हादसे के बाद जांच कमेटियां बैठती हैं, मुआवजे के चेक बांटे जाते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और फिर अगले किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाता है। पहाड़ों की संवेदनशील परिस्थितियों में पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाना अब मजबूरी नहीं, सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। अगर वैज्ञानिक अध्ययनों और सुरक्षा मानकों को अभी भी नजरअंदाज किया गया, अनदेखा किया गया, तो आने वाले दिन इससे भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं और भी लोगों की मौतें हो सकती हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? जो हमने आपको हिस्ट्री बताई उत्तराखंड में टनल हादसों की, वो कुछ हादसों की थी, लेकिन अभी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपके क्या सुझाव हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।